हमारे साथ मौजूद हैं, फाइवर के टॉप रेटेड फ्रीलांसर हैं, बैच 74 है, लेक्चर नंबर 1 है। फोकस रखिएगा क्लास में, हाजिरी लगाना भूल गए हैं तो लगा दीजिए, वरना आपको परसों की क्लास का लिंक नहीं मिलेगा, रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी, ना ही हम व्हाट्सएप के ग्रुप में ऐड कर पाएंगे। अटेंडेंस सिर्फ व्हाट्सएप पर लगानी है उन लोगों को जो लोग आपको आज की क्लास का लिंक दे रहे हैं। सर सुहेब, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आज इन बच्चों को कोर्स की आउटलाइन और फाइवर की इंपॉर्टेंस के साथ साथ फाइवर की प्रोफाइल या कोई कैश का स्किल भी ऐसा सिखाइए ताकि इनका इंटरेस्ट डेवलप हो। वैसे हमारा लेक्चर नंबर 1 इतना प्रैक्टिकल नहीं होता, लेकिन आज मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि बच्चा 1000 है, तो थोड़ा सा जो सेशन है वो एंगेज हो, इन बच्चों का भी इंटरेस्ट बढ़े और ये भी कोई ना कोई आखिर में आपसे एक हेल्दी सवाल कर सके, इनको आज आने का फायदा हो। ओवर टू यू प्लीज। ये 1 घंटे की क्लास है स्टूडेंट्स। ओवर टू यू सर। थैंक यू। जी सर, जज़ाकल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरी वॉइस और स्क्रीन क्लियर है तो आप चैट में यस टाइप कर सकते हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सबने मेरे साथ इंगेज रहना है। आपसे जितने भी क्वेश्चंस किए जाएंगे आपने उसका यस और नो में आंसर करना है। या मैं कभी कभार जस्ट यस और नो के अलावा भी कोई ऐसा वर्ड यूज़ करता हूँ, आपने कह देता हूँ कि आपने वो वर्ड या वो अल्फ़ाबेट यूज़ करना है ताकि मुझे मालूम हो। आप जस्ट क्या कर रहे हैं, ब्लाइंडली यस टाइप नहीं कर रहे, आप मेरी वॉइस भी क्लियरली सुन रहे हैं और मेरे उन्हीं वर्ड को यूज कर रहे हैं रिस्पॉन्स के लिए जो वर्ड्स मैं आपसे कह रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं आपकी चैट थोड़ी सी ऑफ कर देता हूँ ताकि बदहजमी ना हो। ठीक है, हमारा जितना भी कोर्स हो, हमारी जितनी भी कम्युनिकेशन हो आपस में, तो हम क्या हो, एक इंगेज हो। ठीक है, चैट ऑन होने से क्या होता है कि बार बार आपकी स्क्रीन के सामने मैसेज आता है, उससे स्टूडेंट्स क्या होते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो बेसिकली तो मेरा इंट्रोडक्शन ऑलरेडी हो चुका है। मैं मोहम्मद सुहेब पिछले 5 सालों से कह सकते हैं कि फाइवर के ऊपर फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ और मल्टीपल अकाउंट जो है रन कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट 1 ईयर प्लस हो चुका है। मैं LWE के साथ भी आप लोगों को टीच कर रहा हूँ। अच्छा, आज के कोर्स में हम लोग क्या क्या चीज़ें सीखने वाले हैं, ये हमारे कोर्स की आउटलाइन है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। लेकिन लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या आप में से कितने स्टूडेंट्स हैं ऑलरेडी फाइवर पर काम कर रहे हैं, और जो स्टूडेंट्स बिल्कुल न्यू हैं या जिन्होंने अभी तक अपनी गिग अकाउंट कंप्लीट नहीं किया या जिन्होंने अपना अकाउंट क्रिएट किया है, वो कितने स्टूडेंट्स हैं। जिन जो स्टूडेंट्स अपना फाइवर पर अकाउंट ऑलरेडी वर्किंग कर रहे हैं वो F टाइप करेंगे, और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक कोई काम नहीं किया या सिर्फ जस्ट अकाउंट क्रिएट किया है वो चैट में N टाइप करेंगे। जी, चैट ओपन है आप सबकी, F और N जस्ट आप सबने टाइप करना है। ऑलमोस्ट मैं देख रहा हूँ कि 90% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एन टाइप किया है और 10% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एफ टाइप किया है। जी, जज़ाकल्लाह। अच्छा, तो ऑलरेडी तो जितना जिस लेवल के आप स्टूडेंट्स हैं, मैं सब स्टूडेंट्स को बराबर की नॉलेज जो है डिलीवर करना चाहता हूँ। तो तमाम स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है जो ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं, आप लोग सेशन में भी अटैच रहिएगा ताकि ताकि मैं जितनी भी नॉलेज डिलीवर करूँ आप लोग भी उससे क्या हो सकें, इंगेज हो सकें। ठीक है, अच्छा, तो अब बेसिकली फाइवर है क्या चीज़। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन तो ये होना चाहिए कि सर फाइवर क्या चीज़ है। फाइवर का नाम हमने सुना है, फाइवर के बारे में हो सकता है काफी सारे स्टूडेंट्स को इल्म हो, लेकिन मोस्टली स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, सबको पता है कि फाइवर के ऊपर क्या होता है, पैसे कमाए जाते हैं, लेकिन फाइवर के ऊपर पैसे कैसे कमाए जाते हैं ये नहीं किसी को पता कि फाइवर के ऊपर बेसिकली काम होता क्या है, फाइवर है क्या भला। ठीक है, ये कैसे होती है। तो भाई फाइवर इस चीज का नाम है, ये जो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर हो रही है, ठीक है, ओपन। फाइवर को अब मैं अगर मैं बात करूं, फाइवर की मैं अगर बात करूं, मैं इसको बुरा नहीं कहूंगा। कैसे कि ये मेरे पास एक ऐसा मॉल है, शॉपिंग मॉल है, जहां पर डिजिटल हर एक सर्विस प्रोवाइड की जाती है। एक ऐसा मॉल जहां पर लोग क्या करते हैं, आके आप लोगों की सर्विसेज को परचेज करते हैं। कौन सी सर्विसेज को स्टूडेंट्स परचेज करते हैं, आप लोगो डिजाइनर हैं, आप वर्डप्रेस डेवलपर हैं, ठीक है, या आपकी जो है लोगो की निश है, ग्राफिक डिजाइनर है, वीडियो एडिटर है, कोई भी आपकी स्किल है, यानी कि हर वो काम इवन के इथिकल हैकिंग, हैकिंग का वर्ड में अलाउड नहीं है फाइवर के ऊपर। हैकिंग तो नहीं, कैसे साइबर सिक्योरिटी का वर्ड यूज कर सकते हैं। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड भी आप लोग सर्विसेज को दे सकते हो। ठीक है, और फाइवर के ऊपर जरूरी नहीं, काफी स्टूडेंट्स के जहन में बात होगी सर ये तो $5 की निश है, यहाँ पर तो $5 से ऊपर जो है ना सर्विस ही प्रोवाइड नहीं होती। तो बेसिकली मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँ 1 लाख, ठीक है, 1,51,000 रुपए की पर्सन, ये पर्सन UI UX इंडेक्स की सर्विस प्रोवाइड करे। कितने ऑर्डर्स इसके पास मौजूद हैं, कितने ऑर्डर्स, 11 ऑर्डर्स मौजूद हैं। अगर मैं बात करूं, चले मैं कहता हूं कि भाई ये 11 के 11 ऑर्डर इसके पास 1 लाख 1.5 लाख के नहीं होंगे। अगर 1 लाख रुपए का भी इसके पास एक ऑर्डर मौजूद है, ठीक है, एवरेज हम लोग लेते हैं, ना ज्यादा ना कम की एवरेज लेते हैं, तो इसके पास 11 लाख के ऑर्डर इस वक्त
मौजूद हैं, ठीक है। यानी कि ये इतनी बड़ी जो है अपनी अमाउंट के इस वक्त वर्क कर रहा है फाइवर के ऊपर, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं बात करूं, अगर आप लोग कोई और सर्विस देना चाहते हैं, ठीक है, कोई और सर्विस देना चाहते हैं, लेट सपोज अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं, या आप लोग जो हैं ग्राफिक डिजाइनर हैं, या आप लोग जो है, ठीक है, या आप लोग जो है कंटेंट क्रिएटर ग्राफिक डिजाइनर हैं, तो भी आप लोग अपनी सर्विसेज को यहाँ पर सेल कर सकते हैं, ठीक है। जस्ट अ मिनट, मेरा माउस थोड़ा सा वर्क नहीं कर रहा, मैं माउस चेंज कर लूँ। अच्छा फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि इसके पास इतनी अमाउंट के ऑर्डर्स मौजूद हैं। अगर आपके जहन में बात आ रही होगी सर यहाँ पे तो बहुत ज्यादा कंपटीशन है, तो याद रहे जितना ज्यादा कंपटीशन होता है इट मीन्स उस स्किल की उतनी ज्यादा डिमांड होती है। फाइवर का लॉगरिथम ये कहता है, अगर आप देखें, अगर आप न्यू पे हैं हम आपको मौका देंगे, शर्त ये है कि अगर आपको काम आना चाहिए। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो टॉप रेटेड सेलर्स मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पे आपको लेवल 1 भी मिलेगा, लेवल 2 भी मिलेगा, बिगिनर भी मिलेगा। इस सेलर का कोई जो है टॉप रेटेड का बैच है, ठीक है, ये जो भी सेलर है इसका टॉप रेटेड का बैच है। उसके बाद इसके लेवल 1 का बैच है, ठीक है, इसके पास कोई इस बैच नहीं, इसके पास भी कोई बैच नहीं है। अच्छा, प्रो है इसके पास। अच्छा, इनके बैच के जहन में बात है कि सर ये क्या चीज़ है, बैचेस क्या होते हैं। देखिए अगर मैं कहता हूँ, ये आपकी फेवर में आपको एक बैच मिल जाता है, रैंक मिल जाता है। आप किसी कंपनी में ओल्ड जॉब कर रहे होते हैं, ठीक है, उसके बाद आपका लेवल 1 होता है कि भी आप थोड़े से सीनियर हो गए। फिर उसके बाद आपको थोड़ा और अरसा होता है, आपने वर्किंग जो है अच्छी की होती है, आपको जो है ना, आप छुट्टी नहीं कर रहे बिला वजह की, आप जी की कंप्लेंट्स नहीं आ रहे, आप टाइमली काम करके दे रहे हैं और अपने ओनर को, जो भी आपका बॉस है, तो उसके बाद फिर आपको क्या मिलता है, सेकंड बैच मिल जाता है लेवल 2 का। उसके बाद फिर अगर आपको जो ये और ज्यादा प्रमोशन होती है, आप शिफ्ट इंचार्ज बन जाते हैं, मैनेजर लेवल तक चले जाते हैं, तो उसको मैं कहूँ कि अगर ये टॉप रेटेड है। उसके बाद फिर हमारे पास बारी आती है प्रो लेवल, ठीक है। प्रो लेवल आप डायरेक्ट भी अचीव कर सकते हो, ठीक है, अब अगर आपका लेवल ना भी हो फिर भी आप अचीव कर सकते हो। टॉप रेटेड के लिए आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस, काफी एक्सपीरियंस चाहिए होता है। तो प्रो लेवल आपको कैसे मिलता है, प्रो लेवल की अगर मैं बात करूँ, तो प्रो लेवल जो अकाउंट है जस्ट उन सेलर्स को मिलता है जिनको फाइवर खुद चूज करे, ठीक है। यानी कि आप, आपके पास फॉर्म होता है, कोई भी पर्सन जाके उसको फिल कर सकता है। फिर फाइवर आपको इनवाइट करेगा अपनी जूम मीटिंग के लिए, आपका जस्ट इंटरव्यू, आपका इंटरव्यू बकायदा लिया जाएगा, क्या आप उस स्किल के अंदर माहिर हैं। एक्सपीरियंस पर्सन होते हैं, वो आपका इंटरव्यू लेते हैं ऑनलाइन, फेस टू फेस जूम के ऊपर, या डिफरेंट आपको जो है लिंक प्रोवाइड कर दिया, मोस्टली जो होता है जूम के ऊपर ही किया जाता है। उसके बाद जब आप वेरीफाइड हो जाते हैं, उसके बाद आपको प्रो का मिलता है, ठीक है, लेवल। प्रो होने के बाद भी आपको बैजेस मिलते हैं, लाइक लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 का, तो सॉरी टॉप रेटेड का, ठीक है। तो फाइवर का इंट्रोडक्शन हो चुका है। अच्छा, आपके जहन में बात आ रही है कि सर ये पिक्चर्स जो आ रही हैं, ये पिक्चर्स क्या चीज है, ठीक है। इसके बारे में भी आपको थोड़ा सा जिक्र करता हूँ, कोर्स की आउटलाइन भी स्टार्ट करते हैं, साथ साथ फाइवर का इंट्रोडक्शन हमने सीख लिया है। अच्छा, कोर्स का जो लेक्चर नंबर 1 है, लाइक जो हमारा जो स्टार्ट हो चुका है, इसमें थोड़ा सा आप लोगों को बताऊंगा कि बेसिकली स्कोप्स ऑफ फ्रीलांसिंग क्या है, फ्रीलांसिंग के अंदर कितनी स्कोप है, फ्रीलांसिंग के ऊपर आप कितनी अर्निंग जनरेट कर सकते हो। देखिए मोस्टली स्टूडेंट का क्वेश्चन ये होता है कि सर हम लोग फाइवर के ऊपर काम कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, काम कर सकते हो, कौन से डिवाइस हमारे पास होना जरूरी है, हमारे पास लैपटॉप हो, हमारे पास पीसी हो, या हमारे पास मोबाइल हो। तो आंसर है, जिस जिस स्टूडेंट ने ये सेशन ज्वाइन किया है, आई मीन जिस जिस स्टूडेंट ने ये सेशन ज्वाइन किया है, इसका क्या मतलब है कि जो स्टूडेंट इस वक्त प्रेजेंट है इस सेशन के अंदर, हर वो स्टूडेंट क्या कर सकता है, फाइवर पर काम कर सकता है। क्यों? क्योंकि देखें जूम जो एप्लीकेशन है जहां से आप सबने क्या किया, अपनी मीटिंग को ज्वाइन किया है, इट मीन फाइवर भी हमारे पास एक ऐसी एप्लीकेशन, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आप लोग क्या करते हो, मीटिंग की तरह ही हम आपस में क्या कहते हैं, कनेक्ट होते हैं। किससे कनेक्ट होते हैं हम लोग? अपने क्लाइंट से कनेक्ट होते हैं। लेट सपोज करते हैं हम लोग इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं, इट मीन्स कि हम लोग अपने वर्ल्ड के साथ जुड़ सकते हैं। आप दुनिया में किसी भी कोने में बैठे पर्सन के साथ रब्ता कर सकते हो। आप दुनिया में किसी भी कोने में जो पर्सन बैठा हुआ है, लाइक मैं अगर बात करूं, मैं अंटार्कटिका में मौजूद हूँ, वहां पर अगर इंटरनेट मौजूद है, आप कोई साउथ पोल में मौजूद है या मैं नॉर्थ पोल में मौजूद हूँ, इंटरनेट अवेलेबल है, आप मुझे वर्क डिलीवर कर सकते हैं। कौन सा वर्क? जो डिजिटलाइज है। अच्छा, डिजिटलाइज क्या होता है और जो फिजिकल क्या चीज होती है, मैं आपके सामने दो प्लेटफॉर्म रखता हूँ, डिजिटल और फिजिकल। डिजिटल से मुराद क्या है? इंटरनेट की दुनिया, ठीक है। इंटरनेट की कौन सी दुनिया है? जहां पर हम लोग, हमारा माइंड प्रेजेंट है, आप तमाम स्टूडेंट क्या है, डिजिटल प्रेजेंट है। और फिजिकल क्या है? जहां पर हमारी बॉडी प्रेजेंट है, यानी कि जहां पर चेयर पर हम लोग बैठे हुए हैं, सोफे पर कोई बैठा होगा, कोई कार में ड्राइव कर रहा होगा, कोई बेड पर लेट कर क्लास ले रहा होगा, यानी कि डिफरेंट जगहों पर आप सब बैठे हुए हैं। तो फिजिकल चीजों पर आप लोग बैठे हुए हैं, हम लोग फिजिकल वर्ल्ड में मौजूद हैं। लेकिन मेंटली आप लोग कहाँ पे मौजूद हैं? अपने मोबाइल की स्क्रीन में मौजूद हैं, अपने पीसी की स्क्रीन में मौजूद हैं, यानी कि आपका माइंड कहाँ प्रेजेंट है?
यहाँ पर इंटरनेट के वर्ल्ड में। तो डिजिटलाइज चीज का मतलब क्या होता है कि हर वो चीज जो कि कंप्यूटर के अंदर परफॉर्म की जाती है, या कंप्यूटर के अंदर उस चीज का काम किया जाता है, ठीक है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, मोबाइल के ऊपर भी फ्रीलांसिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। अब बात आती है कि सर हम लोग फ्रीलांसिंग में कौन सी स्किल जो चूज करनी चाहिए, ये स्टूडेंट्स की बहुत ज्यादा इशू होता है। स्टूडेंट्स, तमाम स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, अगर आपके पास कोई स्किल है तो आप अपनी स्किल को चैट में जरूर टाइप करें। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी स्किल को चैट में टाइप करेंगे। अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है तो आप एन टाइप करेंगे, ताकि मुझे आइडिया हो जाए कितने स्टूडेंट्स के पास स्किल मौजूद है, कितने स्टूडेंट्स के पास स्किल मौजूद नहीं है। फिर आपको मैं एक और आइडिया दूंगा कि बेसिकली हमने कौन सी स्किल चूज करनी चाहिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ताकि स्टूडेंट्स को आइडिया हो जाए कि हमारे पास कौन सी स्किल होनी चाहिए, कौन सी नहीं। अच्छा, लाइक 50% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास स्किल है, 50 नहीं 70% मैं कहूँ या 80% कहूँ जिनके पास स्किल मौजूद है। और अगर मैं कुछ स्टूडेंट्स की बात करूँ जिनके पास स्किल मौजूद नहीं है, अच्छा जिनके पास स्किल मौजूद है उन्हें क्या करना चाहिए, जिनके पास स्किल मौजूद नहीं है उन्होंने क्या करना चाहिए। यार देखें, आपने क्या करना है, सिंपल टास्क तमाम स्टूडेंट ने परफॉर्म करना है। कौन सा टास्क परफॉर्म करेंगे, आप सबने ये चीजें करनी है। ये आज का आप लोगों का टास्क है, ठीक है। आज का आप लोगों का टास्क है, तमाम स्टूडेंट ने ये टास्क परफॉर्म करना है जो मैं आपके साथ कह रहा हूँ अभी। आपको मैं कुछ पॉइंट्स लिखने वाला हूँ। बचपन में ये होता था, हमें जो है जबरदस्ती स्कूल में डाल दिया जाता है, हमें हमसे नहीं पूछा जाता हमें आर्ट में बनना है, हमें क्या करना है, हमें क्या, हमारा शौक क्या चीज है, हमसे नहीं पूछा जाता। लेकिन आज मैं आप सबको मौका दे रहा हूँ, आपने अपने मोबाइल में अपना मोबाइल का फ्रंट कैमरा ओपन करना है। क्या करना है स्टूडेंट्स, आपने सबने अपने मोबाइल का फ्रंट कैमरा ओपन करना है और आपने अपने आप को देखना है, ठीक है। देखने के बाद आपने अपने आप से सवाल करना है, हु आर यू, ठीक है। यानी कि आप कौन है, आपने अपने आप से क्वेश्चन करना है। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन क्या है, आपको आपसे बेहतर कोई पर्सन नहीं जानता, ठीक है। मेरी जात को मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। मेरे वालिदैन जानते हैं, लेकिन वो मेंटली तौर पर मुझे नहीं जानते, मेरे दिमाग में, मेरे माइंड में क्या चीजें चल रही होती हैं, ठीक है। क्या वो मुझसे खुश हैं या मैं उनसे खुश हूँ, उन्होंने जो मुझे प्रोवाइड किया, या मैं कुछ और बनना चाहता था, उन्होंने मुझे कहा कि आप ये ना करो ये कर लो, क्या मैं उस चीज से हैप्पी हूँ कि नहीं हैप्पी, ठीक है। इस लेवल की मैं बात कर रहा हूँ। तो आप सबने क्या करना है, आपने सबसे पहले अपने आप से पूछना है, हु आर यू। इसका बेनिफिट क्या होगा इसका बेनिफिट क्या होगा, इसका बेनिफिट ये होगा कि आपके ऊपर कोई पर्सन कोई चीज मुसल्लत नहीं कर रहा, ठीक है। आपको मालूम होगा आपको मालूम होगा कि हम मुझे करना क्या चीज है, ठीक है। उसके बाद आपने सोचना है, अपने आप से देखना है, व्हाट इज योर हॉबी, आपकी हॉबी क्या है। मैं अगर आपसे पूछूं, तमाम स्टूडेंट से मैं अगर पूछूं आपकी हॉबी क्या है, क्या आप लोग मोबाइल चलाना पसंद करते हैं या टिकटॉक पसंद करते हैं। टिकटॉक अगर यूज करते हैं तो टिकटॉक पर क्या चीज यूज करते हैं, वीडियो एडिट, अपनी टिकटॉक की वीडियो एडिटिंग करते हैं, या आप जो है ना कोई छोटी छोटी ड्राइंग्स बना के अपलोड करते हैं, या आपकी जो हॉबी है ड्राइंग बनाना, मूवीज देखना, कोई ना कोई हर पर्सन की हॉबी होती है, किसी की सिंगिंग हॉबी होती है। अगर आपकी जो भी हॉबी है, आप चैट में जरा चैट ओपन करो, आप तमाम स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि अपनी अपनी हॉबी जो है एक दफा चैट में जरूर लिखिए जल्दी से। हमारे पास 10 सेकंड का वर्क है। किसी की कुकिंग है, किसी की गेमिंग है, किसी की मूवीज है, चले कोडिंग है माशाल्लाह, फैशन डिजाइनिंग है ऑलमोस्ट, चलें। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले तो मैंने अपने आप से पूछा कि बेसिकली मैं कर क्या सकता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या पूछा कि बेसिकली मैं कर क्या सकता हूँ। फिर मैंने अपने आप से ये भी पूछ लिया, और अब मुझे मालूम है कि मेरा शौक क्या चीज है। अब हमने क्या करना है, अपनी ऐसी स्किल चूज करनी है। हमने देखना है डिजिटल वर्ल्ड में, हमने क्या देखना है स्टूडेंट्स, डिजिटल वर्ल्ड में एनालाइज करना है, ठीक है। एनालाइज योर स्किल, आप सबने अपनी स्किल को एनालाइज करना है। कहाँ पर एनालाइज करना है, आप सबने फाइवर पर जाना है। फाइवर पर जाने के बाद आप सबने देखना है, एनालाइज करेंगे कि बेसिकली क्या जो मेरी स्किल है उसकी डिमांड मार्केट में मौजूद है या नहीं, ठीक है। क्या जो मैं सर्विस प्रोवाइड करना चाह रहा हूँ, एनालाइज योर स्किल, ठीक है। क्या मैं जो अपनी सर्विस प्रोवाइड करना चाह रहा हूँ उस सर्विस को लोग परचेज कर भी रहे हैं या नहीं, एनालाइज योर स्किल, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, अपनी स्किल को एनालाइज करेंगे, तब जाके आप लोग क्या करेंगे, अपना फ्यूचर गोल सेट कर सकते हैं। व्हाट इज योर फ्यूचर, ठीक है। ये आप लोग क्या कर सकते हैं, अपना फ्यूचर सेलेक्ट कर सकते हैं। ये फ्यूचर, अगर आपको पता ही नहीं है, देखो अगर आपके पास डायरेक्शन मौजूद नहीं है ना, तब तक आप कोई काम नहीं कर सकते। अगर मैं कहूँ कि मुझे चलना है, मैं चलता रहूं चलता रहूं चलता रहूं चलता ही रहूंगा, थक जाऊंगा, गिर जाऊंगा, बैठ जाऊंगा, प्यास लगेगी मुझे, लेकिन मुझे मेरी मंजिल ही नहीं पता, तो मुझे क्या फायदा। अगर मुझे मालूम होगा, भले ही मुझे यहाँ से सऊदीया जाना है, तो मुझे मेरी डेस्टिनेशन तो मालूम है, मुझे अपने उस रूट पर जाने के लिए अपने साथ जो सामान लेके जाना वो तो मुझे रेडी करना होगा, ठीक है। तो ये काम आप तमाम स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, ये आप लोगों का टास्क भी है।
कि तमाम स्टूडेंट से मैं पूछूंगा नेक्स्ट सेशन में, क्या आप सबने ये टास्क परफॉर्म किया? जिनके पास स्किल है, भले आप एक्सपीरियंस नहीं, फिर भी मेरा आपसे गोल मुतालबा है कि आप इसके ऊपर वर्क करेंगे, और वर्क करने के बाद आप मुझे बताएंगे क्यों, क्योंकि आपने जस्ट फ्रीलांसिंग तो नहीं करनी। फ्रीलांसिंग से ग्रो करने के साथ साथ आप लोगों ने क्या करना है, अपने आप को एक एजेंसी के तौर पे अपने बिल्ड करना है, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मोस्ट इन डिमांडिंग स्किल के ऊपर मैं आपको बताऊंगा कि बेसिकली इस डिमांडिंग स्किल क्या है। ये जब आप तमाम स्टूडेंट जो अपनी टास्क परफॉर्म कर लेंगे। फाइवर के बारे में हम लोगों ने स्टडी कर लिया कि बेसिकली फाइवर क्या चीज है, क्योंकि फाइवर के ऊपर हम लोगों ने ग्रो कैसे करना है इसके बारे में इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अपना अकाउंट क्रिएशन करेंगे। अच्छा, डे 3 में हम लोग क्या स्टडी करने वाले हैं, अकाउंट क्रिएशन। अब हमने क्या किया, फाइवर के बारे में जब स्टडी कर ली, अब सबको मैंने बताया कि फाइवर क्या चीज है, फाइवर के बारे में हम सबने स्टडी कर लिया। अब बात आती है कि हम लोग इसके ऊपर काम कैसे करेंगे। तो काम करने के लिए देखो, किसी भी आप मार्केट में जाते हो, किसी भी प्लेटफॉर्म में जाते हो, एडमिशन लेते हो, तो आपको वहां पे क्या करना होता है, अपने आप को रजिस्टर करना होता है। तो स्टूडेंट्स, आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अपने आप को रजिस्टर करोगे, रजिस्टर एज अ सेलर करोगे। आई रिपीट, आप सब क्या करोगे, अपने आप को एज अ रजिस्टर सेलर करोगे, ठीक है। कि हमने क्या करना है, यहाँ पर आके अपनी सर्विसेज को सेल करना है इस फाइवर की मार्केट पे। अच्छा, उसके बाद हमने क्या करना है, एक चीज नोट करनी है कि बेसिकली फाइवर की जो हमारी डीपी होती है, प्रोफाइल पिक्चर होती है, कैसी यूज होनी चाहिए। हमारी प्रोफाइल अप्रूव क्यों नहीं हो रही, हमने जो है अपने जो सैंपल्स लगाने हैं प्रोफाइल पिक्चर के दौरान, सर्टिफिकेशन जो ऐड करनी है, हमने अपनी जो स्किल्स ऐड करनी है, कैसे ऐड करनी है, तमाम की तमाम चीजें हम लोग इसमें प्रॉपर तरीके से नोट डाउन करेंगे, ठीक है। लेक्चर नंबर 3 जो हमारा होगा, उसमें हम लोग क्या करेंगे, अपना जो फाइनल स्टेप है अकाउंट को क्रिएट कर लेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, मोबाइल वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं चैट में यस लिखेंगे। मोबाइल वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो मोबाइल से अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे या मोबाइल से अपना वर्क क्रिएट करेंगे, वो यस टाइप करेंगे। अच्छा, मोबाइल वाले स्टूडेंट्स को क्या इशू आ रहा होता है, हो सकता है आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स को ये इशू आ भी रहा हो। इशू क्या होता है कि सर हमारा नंबर वेरीफाई नहीं हो रहा। क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? वो स्टूडेंट जिन्होंने अपना मोबाइल के ऊपर अकाउंट क्रिएट करने की कोशिश की है और उनका नंबर वेरीफाई नहीं हो रहा, वो जरा यस टाइप करेंगे, ठीक है। तो उन्होंने अपना नंबर कैसे वेरीफाई करना है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्यूरी होती है इस लेक्चर की, ठीक है। इस लेक्चर की ये भी इसी में कवर करेंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने अपने अकाउंट को कैसे क्रिएट करना है। उसके बाद हमारे पास बारी आती है फाइवर की एसईओ, और फाइवर की जो है ना डिस्क्रिप्शन कैसे लिखनी है, गिग क्या चीज है। कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको गिग का आइडिया है कि गिग क्या चीज है, वो यस लिखेंगे। जिनको नहीं पता, फिर सर एक्सप्लेन करेंगे कि गिग क्या होता है। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 50-50 कह सकते हैं, काफी को नहीं आइडिया, काफी को आइडिया। अच्छा, मैंने आपके सामने एक बात रखी थी, मैंने आपके सामने एक बात रखी थी, सर ये पिक्चर्स क्या है, आपके सामने मैंने पूछा था ना कि मैंने इसके बारे में बताता हूँ कि पिक्चर्स क्या है। अब बेसिकली देखें, हम लोग किसी मॉल में एंटर होते हैं, मॉल में एंटर होने के बाद हम लोग देखते हैं बड़े बड़े पैनफ्लेक्सिस लगे हुए हैं, बड़े बड़े बैनर्स लगे होते हैं, और लाइटिंग की होती है। आजकल नियॉन साइंस यूज हो रहे हैं अपनी जो है ना क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। आपने देखा होगा लोगोस के जो है ना नियॉन यूज हो रही है। वो क्या होते हैं स्टूडेंट्स, उन उन जो शॉप्स होती हैं उनके बैनर्स होते हैं। इसी तरीके से जो फाइवर की शॉप्स हैं, फाइवर के ऊपर जो शॉप्स लोग अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करो, तो उसके लिए जो उन्होंने जो अपनी शॉप्स क्रिएट की होती हैं, उसको क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, गिग कहते हैं। ये जो हमारे पास ये हमारे पास जो पिक्चर्स आ रही हैं, ये बेसिकली क्या है, हर सेलर की, अगर मैं आसान अल्फाज में आपको समझाने की कोशिश करूं, हर सेलर की अपनी अपनी शॉप है, ठीक है। यानी कि एक सेलर 7 अपनी शॉप्स क्रिएट कर सकता है, तो हर सेलर की अपनी अपनी शॉप्स है। अलग अलग आप शॉप्स क्रिएट करना चाहो, अलग अलग कीवर्ड्स के ऊपर, वो एक अलग तो बहस है, उसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। डिटेल में हम लोग इसके बारे में स्टडी करेंगे, कितनी शॉप्स क्रिएट करनी चाहिए, कितनी नहीं करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, किन किन चीजों पर करनी चाहिए, किन किन कीवर्ड्स पर करनी चाहिए। अच्छा, ये क्या है, हमारे पास शॉप्स हैं। तो फाइवर की जो शॉप्स होती हैं, ठीक है, ये जो फाइवर की शॉप्स होती हैं, इन शॉप्स को स्टूडेंट्स हम लोग क्या कहते हैं, गिग का वर्ड यूज करते हैं। इनके लिए हम लोग गिग का वर्ड यूज करते हैं। तमाम स्टूडेंट GIG गिग टाइप करेंगे, अगर ये बात आप सबको क्लियर है। गिग किससे कहते हैं, गिग हम लोग किससे कहते हैं, अगेन रिपीट कर दूं, फाइवर की जो शॉप्स होती हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, गिग के वर्ड यूज करते हैं उन सब के लिए। गुड, माशाल्लाह। अच्छा, अब गिग क्या चीज है। गिग की मैं बात करूं, एक ऐसा पैकेज है। गिग की मैं बात करूं, एक ऐसी शॉप है जिसको मैं ओपन करता हूँ, और कोई सी भी मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। लाइक ये वाली ओपन कर लेते हैं, ये ओपन कर ली। अब गिग के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको देता चलो, फिर कीवर्ड के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। कीवर्ड का वर्ड भी आपके सामने यूज हुआ है कि कीवर्ड के स्टूडेंट डिस्टर्ब होते हैं। गिग के ऊपर देखो, आप लोग क्या करते हो, अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करते हो। अच्छा, ये हम आपके पास गिग का टाइटल कहलाता है, इसके 3 पैकेजेस कहलाते हैं, ठीक है, बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम। बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम से क्या मुराद है,
आपके सामने डील्स आती हैं, आप किसी रेस्टोरेंट में इंटर हो गए, लेट्स सपोज कर लें मैं रेस्टोरेंट में इंटर हो गए, ये भी एक शॉप है ना रेस्टोरेंट भी। रेस्टोरेंट में इंटर होने के बाद उन्होंने हमारे पास कैटलॉग ला के रखा, कैटलॉग में क्या चीजें थी, 3 पैकेजेस थे, बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम। अब उसमें क्या चीजें हैं स्टूडेंट्स, बेसिक के अंदर वो क्या करें, अभी हम आपको 2 जिंगर और एक हाफ रोल, हाफ फ्राई रोल दे रहे हैं और थोड़े से चिप्स दे रहे हैं और एक कोल्ड ड्रिंक दे रहे हैं। स्टैंडर्ड में क्या कह रहे हैं, अभी हम लोग आपको एक लार्ज पिज्जा, 3 जिंगर और 2 आपको फ्राइज दे रहे हैं, लाइक समथिंग 1.5 लीटर कोल्ड ड्रिंक या जंबो कोल्ड ड्रिंक। फिर प्रीमियम में क्या करें, हम आपको 3 लार्ज पिज्जा दे रहे हैं, 5 जिंगर दे रहे हैं, साथ में पास्ता भी दे रहे हैं और ईटीसी जो भी आपको दे रहे हैं। तो प्राइसेस भी उसके हिसाब से क्या हो रही है, ऐड हो रही है। पहले क्या थी, बेसिक में 25 थी, स्टैंडर्ड में 39 हो गई और प्रीमियम में 60 हो गई, ठीक है। उस हिसाब से प्राइसेस भी इंक्रीज हो रही है। तो ये होते हैं हमारे पास पैकेजेस, जिसके अंदर जो रेस्टोरेंट में डील्स होती हैं, तो बेसिकली फेवर में हम लोग उसको क्या कहेंगे, बेसिक उसकी पैकेजेस कहेंगे, ठीक है, बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम। आप इनको कोई सा भी नाम दे सकते हो अपनी मर्जी से, जो आपको अच्छा लगे। ये उसकी डिस्क्रिप्शन है कि बेसिकली आप इस जो रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट के अंदर आप क्या क्या चीजें प्रोवाइड कर रहे हो, या इसके अलावा आपकी कौन कौन सी सर्विसेज हैं, आपको एक डिटेल के अंदर उसमें आपने एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर कैटलॉग के अंदर छोटी सी एक्सप्लेनेशन होती है, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपने डिटेल में बताया होता है कि बेसिकली इस गिग में आप लोग कौन कौन सी सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहे हो। क्या ये बात क्लियर है? तो एक दफा चैट में वाई टाइप करेंगे। क्या ये बात क्लियर है? तो एक दफा चैट में वाई टाइप करेंगे। अच्छा, उसके बाद हम लोग बात करें, उसके बाद हम लोग बात करें, जब हमने स्टडी कर लिया कि गीक क्या चीज होती है, गीक के ऊपर हम लोग बेसिकली करते क्या है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम लोग अपनी गीक क्रिएशन स्टार्ट करेंगे। गीक क्रिएशन का पार्ट थोड़ा सा लेंदी होता है, आप लोगों को हर पार्ट में डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ, इसलिए गीक क्रिएशन का सेशन जो है हम लोग 2 सेशन में लेके जाएंगे, यानी कि 40-40 मिनट्स हम लोग जस्ट गीक के बारे में बात करेंगे कि बेसिकली गीक होती क्या है, गीक क्रिएट कैसे की जाती है, गीक के पैकेजेस कैसे क्रिएट किए जाते हैं, गीक के ऊपर हम लोगों को कीवर्ड्स कैसे यूज करने हैं, ये जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको कह रहा हूँ ना, इन सब के आंसर जो है, यानी कि 80 मिनट का हमारा सेशन होगा, यानी कि 2 पार्ट में 80 मिनट का टोटल सेशन होगा, जिसमें हम लोगों ने जस्ट यही डिस्कस करना है कि बेसिकली ये जितने भी क्वेश्चन लिखे हुए ये कैसे परफॉर्म करेंगे, एफएक्यूज क्या होते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट गीक इमेज, गीक इमेज कैसे बनती है। अगर मैं बात कहूँ गीक इमेज का क्या रोल है, अगर मैं बात करूं गिग इमेज के क्या रोल है, तो मैं आपके सामने एक लाइव एग्जांपल आप ही से सेट करवा देता हूं। लेट सपोज कर लीजिए स्टूडेंट्स, मेरे सामने ये कुछ गिग्स ओपन है। लेट सपोज कर लेते हैं स्टूडेंट्स, मेरे सामने कुछ गिग्स ओपन है, 8 गिग्स मेरे पास सामने है, 8 गिग सामने। आपसे रिक्वेस्ट है, आप मुझे बताएं कि मुझे कौन सी गिग इमेज के ऊपर क्लिक करना चाहिए जो सबसे अच्छी हो। आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने मुझे बताना है, ठीक है, नंबर काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। आपने बताना है कि कौन सी इमेज के ऊपर मुझे क्लिक करना चाहिए जो सबसे ज्यादा अच्छी है। अच्छा, हर स्टूडेंट अपनी अपनी राय दे रहा है, ठीक है। सॉरी। अच्छा, हर स्टूडेंट की अपनी अपनी राय, लेकिन मोस्ट जो डिमांड आ रही है कि सर 7 की आ रही है और 2 की आ रही है और फर्स्ट की आ रही है। लेकिन मैं अगर बात करूं, जो सबसे ज्यादा अच्छी लग रही है, एक फर्स्ट लग रही है और 6 लग रही है, क्यों? क्योंकि एक तो ये यूनिक है, ठीक है, एक तो यूनिक है, और जस्ट इन्होंने इतना ज्यादा बताया हुआ नहीं है कि इसमें हमें क्या चीजें करनी है। अच्छा, गीक इमेज का इंपॉर्टेंट रोल क्या होता है मेरी नजर में, आपकी नजर में और क्लाइंट की नजर में क्या होता है, और फाइवर की नजर में क्या है। गीक का वर्क ये है कि क्लाइंट को अट्रैक्ट करना अपनी तरफ, और फिर उससे उसके अंदर इतनी काबिलियत होनी चाहिए कि क्लाइंट उसके ऊपर जो टेक्स्ट लिखा है उसको रीड करने के बाद उस पर क्लिक करे, ठीक है। उसके बाद उस पर क्या करे, क्लिक करे, यानी कि आपकी जो इमेज है, ठीक है, आपकी इमेज है, उसकी इतनी काबिलियत होनी चाहिए, उसको इतना अच्छा होना चाहिए कि क्लाइंट जब आपकी इमेज को देखे, क्लाइंट के सामने आपकी गिग आए, तो क्लाइंट क्या करे, दूसरी गिग पर जाने के बाद, क्लाइंट क्या करे स्टूडेंट्स, दूसरी गिग पर जाने के बाद, दूसरी गिग पे सॉरी जाने के बजाय आपकी गिग के ऊपर क्लिक करे, और आपकी गिग इमेज के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको वर्क रीड करे और आपको ऑर्डर प्लेस करें। क्लियर है? गीक इमेज का इतना इंपॉर्टेंट रोल होता है। जितनी अच्छी आपकी गीक इमेज डिजाइन होगी, उतना ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आपको फाइवर पर मिलेगा, और जितनी आपकी गीक इमेज अच्छी डिजाइन नहीं होगी, उतना आपको अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं मिलेगा। अच्छा, उसके बाद हम लोग अगर बात करें, उसके बाद हम लोग बात करें डे 6 में, मोस्ट इंपोर्टेंट बात कि ऑर्डर कैसे मिलेगा। सर हमें बहुत ज्यादा इशू होता है कि सर हमें ऑर्डर्स नहीं आते, सर फाइवर के ऊपर गिग रैंक नहीं होती।
सर हमें फाइवर की कस्टमर सपोर्ट से कैसे बात करनी चाहिए, सर फाइवर के ऊपर गिग डी रैंक क्यों होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ये जो स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा इशू आते हैं। कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी गिग डी रैंक हो चुकी है, वो जरा चैट में यस लिखेंगे। जिनकी गिग डी रैंक हो चुकी है, जिनको आइडिया नहीं है, वो कुछ भी टाइप ना करें। मैं जस्ट उन स्टूडेंट से मुखातिब होना चाह रहा हूँ जिनकी गिग डी रैंक हो चुकी है। काफी स्टूडेंट्स हैं जिनको जो है ना जिनकी डी रैंक है। अच्छा, डी रैंक होने की वजूहत क्या होती है, आपके साथ सेशन में थोड़ा सा मैं एडवांस भी हो जाता हूँ। पहले तो रैंकिंग समझ लेते हैं। रैंकिंग क्या चीज है? रैंकिंग से मुराद क्या है कि अगर तो देखें हमारे पास गिग जो डाउन में है ना, इसके पास ऑर्डर आने के चांसेस कम है। जो ये वाली गिग है लेफ्ट साइड पे, सॉरी लास्ट की जितनी भी रो है जिसको मैंने सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, इट मीन के इसके ऊपर ऑर्डर आने के चांसेस कम है। ठीक है, अगर मैं बात करूं जो सबसे ऊपर शो हो रही है, उनके ऊपर क्या है, ऑर्डर आने के चांसेस ज्यादा है। यानी कि जितनी ज्यादा हमारी गिग ऊपर होगी उसको रैंक कहते हैं। ये ठीक है, छोटे होते क्लास में रैंक लेते थे ना, लाइक स्कूल्स में, अभी कॉलेजेस में हो सकते हैं काफी सारे स्टूडेंट हो, रैंक 1 रैंक 2 रैंक 3, यानी कि पोजीशंस होती हैं। इसी तरीके से मैं कहूँ तो ये पोजीशन है। ठीक है, जिसकी पोजीशन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ रो में होगी उसके पास ऑर्डर आने के चांसेस ज्यादा हैं। जिनकी जितनी ज्यादा डाउन होगी उनके पास उतने कम होंगे, ऑर्डर आने के चांसेस कम होंगे। ठीक है, अच्छा ये एक बात आपको और क्लियर कर दूं कि हर कीवर्ड के ऊपर अलग रोल होता है। हर कीवर्ड के ऊपर अलग रोल होता है गिग का। सम टाइम वीडियो एडिटिंग होते हैं तो उनके पास जो क्लाइंट से पेज नंबर 2 3 पर भी जाते हैं। ठीक है, ऐसी बात नहीं है कि जस्ट पेज 1 के ऊपर। तो हर गिग का हर कीवर्ड का रोल होता है कि उसके ऊपर अलग अलग माइंड सेट के अलग अलग टाइप के क्लाइंट्स आते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद में आपको बात करूं कि गिग डी रैंक क्यों होती है। इस ये जो अगर मैं बात करूं इसकी गिग डी रैंक क्यों होगी, गिग डी रैंक होने की वजह ये है, गिग डी रैंक होने की वजह ये कि आप क्लाइंट को काम अच्छा डिलीवर नहीं करते, क्लाइंट आपके काम से सेटिस्फाई नहीं होता। अच्छा आपके जहन में बात आ रही होगी सर लेकिन क्लाइंट ने तो मुझे 5 स्टार रिव्यू दिया था, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि क्लाइंट को मैंने सेटिस्फाई किया कि नहीं। देखें यहाँ पर जो रिव्यूज आते हैं, आपने को प्रोडक्ट तो कोई ना कोई परचेज की होगी ऑनलाइन मार्केट प्लेस से। ठीक है, तो आपको आइडिया होगा कि बेसिकली रिव्यू क्या होता है। मैं इसको थोड़ा सा स्क्रीन को जूम कर देता हूँ ऐसे करके। ठीक है, स्क्रीन को जूम कर देता हूँ ऐसे। अब आपके सामने देखो 5 स्टार भी रिव्यूज आ रहे हैं, कुछ 4 स्टार आ रहे हैं, कुछ 3 स्टार, कुछ 2 स्टार, कुछ 1 स्टार। अच्छा ये तो वो रिव्यूज हैं जो हमारे पास पब्लिकली शो हो रहे हैं स्टूडेंट्स, ये तो वो रिव्यूज हैं जो हमारे पास क्या हो रहे हैं, पब्लिकली शो हो रहे हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं तो फाइवर क्या करता है, आपसे नहीं पूछता, लेकिन जो क्लाइंट होता है उससे प्राइवेट में एक बात पूछता है। क्या कहता है कि आपने इस पर्सन से काम करवाया, लेकिन मैं उस पर्सन को नहीं बताऊंगा, मैं दुनिया को नहीं बताऊंगा। आपने जस्ट मेरे कान में बताना है क्या इस बंदे ने जो काम करके दिया, इस सीनियर ने जो आपको काम करके दिया, क्या वो ठीक करके दिया है या नहीं ठीक करके दिया। अगर नहीं ठीक करके दिया या आपकी जो एक्सपेक्टेशन थी उससे ज्यादा अच्छा करके दिया, आपकी डिलीवरी उसने टाइम पर दी या बहुत ज्यादा लेट कर दी या बहुत ज्यादा अच्छी डिलीवरी की, ये 3 4 क्वेश्चन फाइवर क्या करते हैं, जस्ट बायर से पूछते हैं। जो कि कम्युनिकेशन किसके दरमियान रहती है, जस्ट बायर और फाइवर के दरमियान। अगर अगर आपका वो जो प्राइवेट फीडबैक है उसको प्राइवेट फीडबैक के नाम से भी कहते हैं लोग। ठीक है, प्राइवेट फीडबैक का कितने स्टूडेंट्स को आइडिया है वो यस लिखेंगे। प्राइवेट फीडबैक का कितने स्टूडेंट्स को आइडिया है वो यस लिखेंगे। मुझे लगता है कि जस्ट कम ही होंगे, लाइक 2% या 3% स्टूडेंट्स होंगे नो आइडिया। मोस्टली स्टूडेंट्स का नो आंसर है। ठीक है, गुड। अच्छा, तो प्राइवेट फीडबैक जो भी आपको आइडिया होगा कि जिनको आइडिया उनको तो मालूम होगा, तो प्राइवेट फीडबैक आपकी रैंकिंग के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर अगर तो आपका प्राइवेट फीडबैक अच्छा होगा तो आपको क्या होगा, ऑर्डर से आपकी गिग रैंकिंग और ज्यादा इंप्रूव करेगी। अगर आपको किसी 2 3 क्लाइंट ने आपको क्या कर दिया, एक तो 2 स्टार या 3 स्टार रेटिंग दे दी, उसके अलावा फिर आपको प्राइवेट फीडबैक भी बुरा दे दिया, तो आपकी गिग क्या हो जाएगी, डी रैंक हो जाएगी पेज 2 पेज 3 पे। तो सम टाइम ऐसा भी होता है कि आपकी गिग गायब हो जाती है। कहते हैं कि स्टूडेंट्स का इशू आता है कि सर हमारी गिग गायब हो जाती है। तो बेसिकली गिग गायब नहीं होती, वो पेज नंबर 20 या 18 या 15 इस तरह वो पीछे बैक पर चली जाती है, आपकी गिग गायब नहीं होती। ठीक है, अच्छा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल था, इसके बारे में मैंने डिटेल में बताई क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसके अलावा अब जो एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, सर बायर रिक्वेस्ट नहीं आती। बायर रिक्वेस्ट वाला पार्ट जो है बहुत ज्यादा ओल्ड हो चुका है। फेवर ने इसको मॉडिफाई कर दिया। मॉडिफाई कैसे किया है, इसमें जो है अब क्या होता है कि बेस्ट मैचेस को इंट्रोड्यूस करवा दिया गया है। ठीक है, कि फाइवर क्या करता है, अब अपनी मर्जी से 4 से 5 सेलर को जो बायर होता है उसकी रिक्वेस्ट ऑटोमेटिकली सेंड कर देते हैं। अच्छा एक इंपॉर्टेंट इशू है, क्या सर हमारे पास फाइवर के ऊपर स्कैम होता है कि नहीं। कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको शक है कि सर हमें फाइवर के ऊपर स्कैम हो सकता है या हुआ है। कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो कहते हैं कि सर फाइवर पर स्कैम होता है।
नो आइडिया, 2 महीने से। अच्छा, आपका इशू दूसरा है। चलें जी, मे बी नो आइडिया। देखिए, फाइवर तो है एक 100% सिक्योर प्लेटफॉर्म है। सिक्योर प्लेटफॉर्म कैसे है, अगर मैं बात करूं मेरे पास 3 स्टूडेंट्स हैं, लेट सपोज कर लेते हैं यही सेलर है, ठीक है। मुझे इस सेलर से काम करवाना है, मुझे अपना रिज्यूमे डिजाइन करवाना है, मैं एक कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करना चाह रहा हूँ। मैं क्या करूंगा, इस सेलर को पैसे पे नहीं करूंगा, ना मैं इस पैसे से, या ना ये सेलर मुझे पहले काम करके देगा। पहले मुझे क्या करना होगा, इस सेलर को ऑर्डर प्लेस करना होगा, मुझसे पेमेंट डिडक्ट हो जाएगी। फाइवर क्या करेगा, फाइवर जो आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है, फाइवर मुझसे पेमेंट चार्ज कर लेगा, यानी कि थर्ड पार्टी रोल प्ले करेगा। यानी कि अगर मैं बात करूं, आप में से कोई स्टूडेंट है, 3 पर्सन हैं, ठीक है, 2 स्टूडेंट्स को आपस में डील करने हैं, तीसरा स्टूडेंट क्या कहेगा, आप लोग एक दूसरे के साथ स्कैम ना करो, आप लोग एक दूसरे के साथ धोखाधड़ी ना करो। हो सकता है मेंटली तौर पर इंसान के कभी भी शैतान उसको बेका सकता है, कभी भी हमारा माइंड इधर उधर हो सकता है, पैसे हैं, इंसान को लालच भी आ जाता है। तो कहता है कि सेकंड पर्सन कहता है, थर्ड पर्सन कहता है, आप दोनों की डील में सिक्योर तरीके से कराऊंगा, आप मुझे पैसे जमा करवा दो, पहला पर्सन। और सेकंड पर्सन को कहता है कि अब मेरे पास पैसे आ चुके हैं, यानी कि फाइवर कहता है कि मुझे इस क्लाइंट ने ऑर्डर प्लेस कर दिया, आप इसको काम करके दें, ठीक है। काम करके देने के बाद क्या करता है, ये पर सेलर जो है मुझे डिलीवरी करेगा, डिलीवर करने के बाद क्या होगा, डिलीवर करने के बाद जब तक मैं इसकी डिलीवरी एक्सेप्ट नहीं करूंगा, थर्ड पर्सन आपकी पेमेंट पेमेंट जो है आपको सेलर के पास जाना नहीं देगा, ठीक है। तो ऐसा कोई केस नहीं होता, आपने जिस क्लाइंट के साथ। अच्छा, बेस्ट वे क्या होता है अपने ऑर्डर क्लाइंट को सेटिस्फाई करने का, मोस्ट इंपोर्टेंट टिप देने जा रहा हूँ स्टूडेंट। क्या आप लोग प्रेजेंट हैं जो ऑलरेडी फाइवर पर काम कर रहे हैं, जरा चैट में यस लिखें। मोस्ट इंपोर्टेंट टिप देने जा रहा हूँ आप लोगों को फाइवर पर अपने क्लाइंट को सेटिस्फाई करने के लिए। अच्छा, मोस्ट इंपोर्टेंट टिप क्या है, देखिए, अगर आपने अपने क्लाइंट से अच्छा फीडबैक लेना है, अच्छी टिप लेनी है, उसका क्या रोल है, प्ले है। पहले दिन से ही जब तक आपको क्लाइंट ऑर्डर प्लेस करे, आपने क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन में रहना है, क्लाइंट के साथ राब्ते में रहना है, क्लाइंट को अपडेट करते रहना है। लाइक अगर क्लाइंट ने मुझे आज ऑर्डर प्लेस किया है, तो क्लाइंट को क्या करें, अपडेट करें कि कल आपने जो इसका ऑर्डर इतना हो गया, ये क्लाइंट से कोई ना कोई चीज पूछ लें, क्या मुझे इसमें कलर चीज ऐसे करनी चाहिए, क्लाइंट को पूछें कि क्या मुझे कुछ चीज ऐसे करनी चाहिए, ठीक है। यानी कि क्लाइंट्स को जबरदस्ती क्या करें, उससे बातचीत करने की कोशिश रखें, ठीक है। और क्लाइंट से पूछें वो और किन किन प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है, उससे क्या होता है, अप सेलिंग भी कर सकते हो। अप सेलिंग से क्या मुराद होता है कि हो सकता है क्लाइंट एक वेबसाइट डिजाइन करवाने के लिए आए हो, आपने पूछा क्या आपको कंटेंट राइटर की जरूरत है, मेरी टीम में मेंबर है वो कंटेंट राइटिंग भी करते हैं, ठीक है। तो क्लाइंट ने कहा मुझे कंटेंट राइटर की भी जरूरत है, तो आप एज ए क्लाइंट को क्या कर सकते हो, क्लाइंट से उसी गिग के ऊपर एज ए कंटेंट राइटर के भी ऑर्डर प्लेस करवा सकते हो। ये कहती ये चीज कहलाती है, टेक्निक कहलाती है अप सेलिंग। तो क्लाइंट से आप लोग क्या कर सकते हो, अप सेलिंग भी करवा सकते हो, ठीक है। तो ये टेक्निक होती है, क्लाइंट के कम्युनिकेशन में रहेंगे तो क्लाइंट की जो इश्यूज होते हैं ना ऑर्डर के अंदर, ठीक है, तो वो आपको पहले ही बता देगा कि मुझे मुझे ये चीजें चेंजेस करनी है। जबकि अगर आप क्लाइंट को ऑर्डर डिलीवर करोगे, क्लाइंट रिवीजन में करेगा, तो इससे क्या होगा, हो सकता है आपका ऑर्डर लेट हो जाए, क्लाइंट डिलीवरी तो एक्सेप्ट करेगा, लेकिन अगर आपका ऑर्डर लेट हो गया तो इससे क्या होगा, फाइवर कहेगा ये पर्सन काम को लेट कर रहा है, ये पर्सन काम को लेट कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको पीछे करेंगे, जो पर्सन काम को टाइम पर डिलीवर करे हम लोग उसको ऊपर लेकर आएंगे, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे वो स्टूडेंट्स कहाँ पर हैं जिनके पास कोई स्किल नहीं है, वो स्टूडेंट्स कहाँ पर हैं जिनके पास कोई स्किल नहीं है, जरा चैट में यस लिखेंगे। अच्छा, ऑलमोस्ट है, काफी सारे स्कूल स्टूडेंट्स हैं जिनके पास स्किल नहीं है, काफी सारे स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर हम स्किल सीख रहे हैं, गुड। अच्छा, अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है तो आपके लिए सॉल्यूशन है, ठीक है, क्योंकि फाइवर पर काम करने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो आना चाहिए। तो फाइवर पर भाई वर्क करने के लिए हम लोग, मैं आपको क्या करूंगा, कैनवा भी सिखा रहा हूँ, ठीक है। कैनवा आपको सिखाया जाएगा, कैनवा को यूज करते हुए आप लोग 150+ सर्विसेज क्या कर सकते हो, फाइवर पर सेल कर सकते हो। सोशल मीडिया पोस्टर है, रिज्यूमे डिजाइन है, कवर लेटर डिजाइन है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि लो इन डिमांड भी है, गुड इन डिमांड भी, हाई इन डिमांड भी, मिक्स स्किल्स है। आप लोग कैनवा को अगर अच्छे तरीके से सीख जाओ, कैनवा को सीखने के लिए स्टूडेंट्स मेरी बात याद रखें, कैनवा को अगर आपका माइंड जो है ज्यादा शार्प है, ठीक है, आपको हाफ आवर लगता है कैनवा को समझने में, आप कैनवा को समझ गए, इट मीन्स आप कैनवा के ऊपर काम करने के काबिल हो चुके हैं, आप कैनवा को सीख सकते हो, ठीक है। कैनवा को सीख के आप लोग अपनी अर्निंग जो है, आप अपनी सर्विसेज देना स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। इवन कि आप लोग एक स्टूडेंट तो नहीं, काफी सारे स्टूडेंट कैसे, तो एक स्टूडेंट ने मुझसे कोर्स स्टार्ट करने से पहले मुझे कहा कि सर मैं ऑलरेडी अर्निंग कर रहा हूँ कैनवा को यूज करते, कितने
₹30,000 पर मंथ जनरेट कर रहा है जस्ट कैनवा को यूज करते हुए। कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है भाई? वो लोकल क्लाइंट्स को ही अप्रोच करता है, लोकल क्लाइंट्स को अप्रोच करने के बाद सोशल मीडिया के पोस्टर डिजाइन करता है, रेस्टोरेंट वालों को डिजाइन करके देता है, जो दूसरी डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उनको भी क्या करता है, एजेंसीज को उनके साथ कनेक्ट होकर सोशल मीडिया के पोस्टर्स, उनके जो है ना डिफरेंट इन्फोग्राफी, उनकी स्टोरीज, उनकी छोटी छोटी टिकटॉक की वीडियो एडिट कैनवा के ऊपर डिजाइन हो जाती है इजीली। तो वो क्या करते हैं, वहां से अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहा है। तो ये वाला जो लेक्चर है मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके पास कोई स्किल नहीं है। आपको अच्छा, जिनके पास कोई स्किल है उनके लिए भी बेस्ट है। लाइक अगर आप कोडिंग की स्किल है आपके पास, वो भी आपके लिए कैनवा बेस्ट है। क्यों? क्योंकि समटाइम आपको ग्राफिक डिजाइनर की नीड होगी, तो आप ग्राफिक डिजाइनर के बजाय आप खुद ही एक अच्छा डिजाइन जनरेट कर सकते हैं और अपनी इनकम को वहां से भी थोड़ा सा बचा सकते हैं। ठीक है। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट पार्ट कि सर हमारे पास पैसे तो हैं, काफी सारे स्टूडेंट्स होंगे उन्होंने यूट्यूब की वीडियोस देखे अकाउंट क्रिएट कर लिया होगा। ठीक है, काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने कुछ ना कुछ जो है ना वर्क किया होगा। ठीक है, किसी तरीके से उनके पास ऑर्डर्स भी आ गए होंगे। ठीक है, लाइक 2 ऑर्डर, 3 ऑर्डर, 4 ऑर्डर, 5 ऑर्डर, उनकी फेवर की कुछ ना कुछ अमाउंट मौजूद होगी उनके फेवर के अकाउंट में, लेकिन वो विड्रॉल नहीं कर पा रहे, उन्हें बहुत ज्यादा इशू है। कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके फेवर के अंदर, फेवर का जो अकाउंट है उसमें कुछ ना कुछ अमाउंट मौजूद है, कुछ ना कुछ अमाउंट मौजूद है। चैट में यस टाइप करेंगे, अपनी अमाउंट मेंशन ना कीजिए, जस्ट यस टाइप करेंगे। काफी स्टूडेंट्स हैं, 3 स्टूडेंट का मैसेज आ चुका है, और भी काफी सारे। चलें जी, माशाल्लाह। अच्छा, एक कह रहे हैं कि सर 2 दिन लैब। अच्छा, देखिए अब आपको इश्यू क्या होगा, सर हम पेमेंट को विड्रॉल कैसे करें, पेमेंट मेथड कौन सा यूज करें? तो देखिए मैं जो आप सबको रेकमेंड करता हूँ ना, पेपॉल तो पाकिस्तान में है नहीं, फाइवर से भाई पेमेंट रिसीव करने के 2 प्रोसीजर है, एक पेपॉल है और एक पेयोनियर है। तो हम लोग तो यूज करेंगे पेयोनियर वाला रूट। ठीक है, पेयोनियर वाला रूट तो करेंगे, लेकिन उसके साथ बैंक कौन सा यूज करें? क्या हमें सादा पे यूज करना चाहिए, क्या हमें नया पे यूज करना चाहिए, क्या हमें जो है अस्करी बैंक यूज करना चाहिए या नेशनल बैंक? देखिए बैंक आप लोग हर अटैच कर सकते हो, हर एक बैंक अटैच कर सकते हो पेयोनियर के साथ, लेकिन recommended कौन सा है कि सर आप कौन सा यूज करते हैं, या आप कौन सा, आपके मशवरा क्या है कि हमें कौन सा यूज करना चाहिए? मेरी जो जाती तौर पर राय है आप सबको, हमें जो है ये वाला जो ब्रांड है, ये ब्रांड मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, हमें इस ब्रांड को यूज करना चाहिए फाइवर के ऊपर अपनी पेमेंट को रिसीव करने के लिए। उसका रीजन क्या है? इसका डॉलर रेट, इसका जो एक्सचेंज रेट है बहुत ज्यादा जबरदस्त है। जैज कैश, जैज कैश से सारे उस स्टूडेंट वाकिफ होंगे। अगर आपके पास अकाउंट नहीं है कोई बात नहीं, आप अपना दूसरा भी यूज कर सकते हो, लेकिन मेरी जो जाती राय है, हमें कौन सा यूज करना चाहिए भाई? ये वाला जैज कैश का अकाउंट है सर, इससे इसको यूज करते हैं अपने अकाउंट से पेमेंट रिसीव करने की। उसका रीजन क्या है? अगर हमारे पास डॉलर रेट जो चल रहा है, लेट सपोज हमारे पास डॉलर की प्राइस क्या है, डॉलर टू पीकेआर 300 के करीब करीब, ये तो डॉलर वॉल पेपर है। ठीक है, डॉलर टू पीकेआर। ठीक है, मैं सर्च करता रहता हूँ, ऑटोमेटिकली नीचे शो होता है। तो आज हमारे पास डॉलर की प्राइस क्या चल रही है, 287 तक गई थी, अब वापस डाउन हो गई। ठीक है, 283 तक आ गई है। तो अगर हमारे पास 283 है तो पेनीर पर हमारे पास कितने होंगे? 280 में हमें एक्सचेंज रेट मिल जाता है, 280 प्लस ही मिलेगा, यानी कि 2 से 3 रुपए का डिफरेंशिएट होता है, डिफरेंस होता है। लेकिन अगर मैं कोई दूसरी बैंक अटैच करता हूँ, लेट सपोज मैंने जो बैंक अटैच कर ली अपनी, अबीब बैंक अटैच कर लिया, या मैंने अलाइड अटैच कर लिया, कोई सी भी बैंक अटैच करूँ, वो आपसे तकरीबन 15 से 20, या हो सकता है 15 के ऊपर ही रखते हैं। ठीक है, मोस्टली ऐसा 15 से ऊपर चार्जेस रखते हैं। आपको तकरीबन 15 रुपए का एक्सचेंज रेट कम देते हैं, यानी कि अगर हमारे पास 280 रुपीज का यहाँ पर चल रहा है, तो हमें वहां पर 272 तक, लाइक इस तरीके से 278, 268 ऐसा जो हमें एक्सचेंज रेट मिलेगा। यानी कि हमारी जो अर्निंग होगी उसमें से कुछ पार्ट बैंक भी चार्ज करता है। तो मैं रिकमेंडेड ये करूंगा कि आप सबको कि जैस कैश और अपने पेनीर के अकाउंट के साथ यूज कीजिएगा, कि कैसे अकाउंट बनता है, कैसे हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, अपने जो पेनीर का अकाउंट है कैसे इसके साथ कनेक्ट करना है हमने, इस तमाम के तमाम प्रोसीजर को हम लोग इंशाल्लाह इस लेक्चर में अटेंड करेंगे जो कि हमारा होगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो चाहते हैं कि सर आप हमारी प्रोफाइल चेक करें कि हमने प्रोफाइल ठीक बनाई है कि नहीं? वो तमाम स्टूडेंट चैट में यस लिखेंगे। कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं वो चाहेंगे कि सर आप जो काम कर रहे हैं उसकी हमारी हमारी प्रोफाइल भी चेक करें, क्या वो हमारी प्रोफाइल ठीक है या नहीं? ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट यही चाहेगा। तो देखें इस जी, उसमें गीक भी शामिल है। ठीक है, उसमें गीक भी शामिल है इस कोर्स में। सवाल के लिए नबी नदीम थोड़ा सा टाइम होगा लास्ट में, क्योंकि देखें अगर मैं लेक्चर के दौरान आपके क्वेश्चन आंसर्स लेने लग जाऊंगा
तो हमारा जो है बहुत जी ज्यादा सुहेब, इंपॉर्टेंट अभी पार्ट कितना टाइम आपको मजीद रिक्वायर है? जस्ट सर 1 मिनट है। जी जी। जी, तो हम लोग क्या करेंगे, आपका मैं आपकी प्रोफाइल जो है लाजमी चेक करूंगा। हमारा सेशन होगा, जैसे मैंने स्क्रीन शेयर की हुई है, हमारे 2 से 3 सेशन होंगे। सिंगल सिंगल स्टूडेंट की प्रोफाइल चेक की जाएगी कि आपने जो टाइटल रखा है, आपने गिग इमेज रखी है, आपने जो डिस्क्रिप्शन रखी है, तमाम चीजें ठीक है कि नहीं ठीक। आपने आपको कौन कौन सी चीजें चेक करनी, चेंज करनी है, वो तमाम चीजें आपको बताई जाएंगी कि इन चीजों को आपने चेंज करना है, और इन चीजों को वर्क करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी प्रोफाइल ग्रो हो जाएगी। तो जी स्टूडेंट जो कह रहे थे कि क्वेश्चन आंसर का भी के लिए आपकी व्हाट्सएप की सपोर्ट मौजूद होगी। आप तमाम स्टूडेंट को व्हाट्सएप के ऊपर उसका आंसर किया जाएगा। जी सर। जी स्टूडेंट्स, फाइबर फ्रीलांसिंग का आज का सेशन एंड हो चुका है। आपको